नमस्कार दोस्तों, आज हमारे वीर गाथा सीरीज में आल्हा का विवाह यानी नैनागढ़ की लड़ाई का भाग 3 है। यदि आपने भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। अब हम बिना देरी के कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऊदल और भोगा युद्ध भूमि में आमने सामने थे। जोगा ने पहले तीर चलाया, फिर भाला मारा, परंतु बेदुल घोड़े ने दाएं बाएं हटकर वार बचा दिए। फिर जोगा ने सिरोही का वार किया। सिरोही टूटकर मूठ हाथ में रह गई। ढाल को घुमा के मारा तो जोगा को धरती पर गिरा दिया। फिर तो ऊदल ने जोगा को जंजीर से बांध लिया। भोगा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो मलखान ने भी अपनी घोड़ी को आगे बढ़ा दिया। भोगा ने तलवार के 3 वार लगातार किए, जिन्हें मलखान ने बचा लिया। फिर मलखान ने ढाल से धक्का मारा तो भोगा गिर गया। इस प्रकार भोगा भी कैद हो गया। विजया आगे बढ़ा तो ढेवा भिड़ गया। यहां भी तलवार के वार खाली गए। उसी प्रकार विजया को भी गिराकर बंदी बना लिया। राजा पूर्ण हाथी पर सवार थे, उनसे जगनिक भिड़ रहा था। उसने एक झटके में महावत को मार गिराया। फिर हौदा के स्वर्ण पुष्प और अंबारी को गिरा दिया। पूर्ण घबरा गया था, उसे भी जगनिक ने बांध लिया। आल्हा का दल इन्हें बांधकर अपने डेरे पर ले आया। माहिल भी रोज का हाल पता करता रहता था। वह अपने घोड़े पर सवार हो नैनागढ़ जा पहुंचा। नेपाली ने माहिल को चौकी पर बैठाया। माहिल ने कहा, महोबा वाले बड़े वीर हैं। तुम्हारे 4 पुत्र उन्होंने कैद कर लिए हैं, परंतु बनाफर गोत्र ओछी जात है, अतः ब्याह करना तो उचित नहीं है। रास्ता मैं बताता हूं, तुम ब्याह की स्वीकृति देकर आल्हा को बुलवा लो। सारे भाई साथ आएंगे, फिर एक कमरे में बिठाकर सबके शीश काट लो। धोखेबाज माहिल ने अपनी धोखे की चाल चल दी। अली भी तैयार होकर महोबा वालों के डेरे पर पहुंच गया। साथ में पंडित, नाई, भाट और नेगी सब ले लिए। रूपणवारी ने उन्हें आल्हा का तंबू दिखा दिया। नेपाली राजा आल्हा के तंबू में जा पहुंचा। आल्हा ने उनके लिए चौकी बिछवा दी। बैठकर राजा ने कहा, आल्हा, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं और राजा परिमाल भी धन्य हैं, जिनके पास तुम्हारे जैसे सेनानायक हैं। तुम्हारे जो घर के परिवार के हैं वे हमारे साथ चलें। मैं अभी भांवर डालने की व्यवस्था करवाता हूं। मलखान ने कहा, हम सब चलेंगे, हमारी फौज भी चलेगी। राजा ने कहा, अकेले आल्हा को भेज दो, भांवर डलवाकर अभी विदा करके ले आना। ऊदल ने कहा, तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? राजा नेपाली ने तुरंत गंगा जल मंगा लिया और कसम खाई। आल्हा साथ जाने को तैयार हो गए। साथ में ताला संयत, ब्रह्मा, ढेवा, ऊदल, मलखे, सुलिखे, रूपण, मन्ना सब तैयार हो गए। जोगा, भोगा, विजया, पूरन चारों को कैद से छोड़ दिया गया। नेपाली ने महल में पहुंचते ही मंडा गाढ़ने का आदेश दे दिया। पुरोहित, नेगी और पंडित सब बुलवा लिए। नेपाली ने 2000 लड़ाके सैनिक बुलाकर कोठरियों में छिपा लिए। सबको अंदर करके फाटक बंद कर लिया गया। पहली भांवर पड़ते ही जोगा ने अपनी तलवार खींच ली। आल्हा को मारना चाहा तो मलखे ने तुरंत ढाल अड़ा दी। दूसरी भांवर पूरी हुई तो भोगा ने तलवार का वार किया, तब ऊदल ने ढाल अड़ा दी। तीसरी भांवर पर विजया ने वार किया तो ढेवा ने ढाल अड़ा दी। चौथी भांवर पड़ते ही राजा नेपाली ने जादू कर दिया। सब बेहोश हो गए तो इन्होंने सबका सिर काट लेने का विचार किया, परंतु सुनवा ने भी जादू के जवाब में जादू चला दिया। सुनवा ने ऊदल से कहा, अभी डोला विदा करवा लो, अभी जादू का प्रभाव है, वार नहीं कर सकते। रूपना ने तुरंत पालकी द्वार पर मंगवा ली और सुनवा स्वयं जाकर पालकी में बैठ गई। इतने में होश में आते ही राजा नेपाली ने हल्ला मचाया, महोबे वाला कोई जाने ना पावे, सबके शीश काट लो। कोठरियों में छिपे लड़ाके बाहर आ गए और युद्ध करने लगे। महोबे वालों ने अपनी बहादुरी से जोगा, भोगा, विजया सबको बांध लिया। सैकड़ों वीर मारे गए। मंडप में खून की नदियां बहने लगीं। आल्हा पर जादू चलाकर उसे काबू में कर लिया। बाकी सातों ने लड़कर नैनागढ़ वालों के छक्के छुड़ा दिए। अब आल्हा को बंद कर लिया। डोला लेकर शेष सभी डेरे पर पहुंच गए। ढेवा ने पत्रा देखकर बताया कि राजा नेपाली ने आल्हा को बांध लिया है। फिर सौदागर का वेश बनाने वाला उपाय किया गया। तब वैदुल पर सवार ऊदल और सुनवांग कर लिया घोड़े पर चढ़कर चली। मालिन के घर पहुंचकर बोली, पुष्पा, तुम जाकर महल में पता लगाकर आओ कि आल्हा कहां है। मेरा पता मत बताना, पुष्पा ने कहा। मैं यहीं से बता रही हूं कि आल्हा शीश महल में है। गुजरी दूध वाली का रूप बनाकर चली जाओ। सुनवा सिर पर दही की हांडी रखकर शीश महल में पहुंच गई। तब सुनवा ने कहा, मैं चित्तौड़गढ़ के राजा मोहन की बेटी हूं।
तुम्हें कैद से छुड़वाने आई हूं। तब सुनवा को अपनी अंगूठी निकालकर आल्हा ने दे दी। अंगूठी लेकर वह मालन के घर पहुंच गई। ऊदल से बोली, अब सौदागर बनकर शीश महल में पहुंच जाओ, घोड़ा बेचने की बात करो। ऊदल सौदागर बनकर दोनों घोड़े लिए वहां जा पहुंचा। द्वारपालों ने पूछा तो बता दिया कि काबुल से घोड़ा बेचने आया हूं। राजा को खबर अपने आप पहुंच गई। घोड़े देखकर कीमत पूछी तो ऊदल कहने लगे, पहले चढ़कर देखो, फिर कीमत भी लग जाएगी। कोई चढ़ने को तैयार ना हुआ तो ऊदल ने कहा, दिल्ली वाले या महोबे वाले राजकुमार इन पर सवारी कर चुके हैं। अगर कोई दिल्ली या महोबे का क्षत्रिय हो तो चढ़कर देख ले। राजा ने तुरंत आल्हा को बुलवा लिया और कहा कि घोड़े की चाल परख कर दिखाओ। ऊदल ने इशारा कर दिया। आल्हा खुश हो गया। आल्हा ऊदल दोनों घोड़ों पर चढ़कर अपने डेरे में जा पहुंचे। इधर सुनवा भी सवारी करके डेरे पर पहुंच गई। फिर तो उन्होंने अपने डेरे उखड़वाए और शीघ्र ही महोबे को चल दिए। रूपना वारी को पहले सूचनार्थ भेज दिया। रूपना ने माता मल्हना को सूचना दे दी कि बारात मदन ताल पर पहुंच चुकी है। नैनागढ़ में भारी युद्ध हुआ, परंतु आपके आशीर्वाद से आपके पुत्र जंग जीतकर सुनवा का डोला लेकर आए हैं। माता मल्हना ने रनिवास में सबको समाचार देकर मंगलाचार की तैयारी कर ली। रानी दिवला और तिलका को भी बुला लिया। उधर रूपना ने मदन ताल पहुंचकर ऊदल को सूचित किया कि माताओं को समाचार दे दिया है। ऊदल ने पंडित चिंतामणि को बुलवाकर घर में प्रवेश करने की शुभ घड़ी पूछी। पंचांग विचार कर पंडित जी ने बताया कि इस समय मुहूर्त उत्तम है। इस प्रकार आल्हा का विवाह संपन्न हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।